हाय एवरीवन, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं क्रैक विथ राज। यहाँ पे हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के मैथ्स के कुछ पीआईक्यू करने वाले हैं। और यहाँ पे मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ क्वेश्चन कराना नहीं, उनका एक बेहतर सोल्यूशन देना होगा और कॉन्सेप्ट को समझाना होगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ आर्टिकल एक्स और वाई का 3:7 में दिया हुआ है। और कह रहा है कि जो मैन है वो प्रॉफिट अर्न करता है 14% बाई सेलिंग एक्स, एंड यहाँ पे वो लॉस करता है 11% का वाई को बेचने पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लॉस और गेन को ही बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसका सोल्यूशन जो मैं यहाँ पे आपको बढ़िया सा कराने वाला हूँ वो ये है कि आप एक एक्स तरफ एक्स मानिए, एक तरफ वाई मानिए। रेशियो दिया है 3 और ये 7 का। अब इस पर क्या हो रहा है, 14% का प्रॉफिट, 14% का प्रॉफिट। वाई पे क्या हो रहा है, 11% का लॉस, तो माइनस, लॉस पे माइनस। ठीक है, 11%। अब कह रहा इसको, इस एंटायर मतलब इनको मिला के, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बीच में हम ले सकते हैं कि फाइनल क्या होगा। ठीक है, अब याद रखिए ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा वेट को बैलेंस करने के लिए। तो ये 7 इधर आ गया, ये 3 इधर आ गया। ठीक है, अब आप देखें 14 से -11 के बीच में डिफरेंस कितना है, 25। 14 से -11, 11 नहीं, तो 25% का। और ये 7 है, ये 3, 7 + 3 10, तो टोटल डिस्टेंस 10 है और ऊपर है 25। 10 का जो है 25 है, तो ये 7 से डिस्टेंस कितना होगा, तो 7 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा 25/10 × 7, तो यहाँ पे हमारे सामने आएगा 17.5। ठीक है, 17.5। तो 14% से -11%, 14% से -11% क्या हो रहा है, घट रहा है। 14% से हम लोग 17.5% है उसे हटा देंगे, 14% से माइनस करेंगे हम लोग। 14 से 17.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -3.5 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -3.5 आएगा। यही हमारा जो होगा एंटायर ट्रांजेक्शन में जो लॉस या गेन होगा वो होगा। तो -3.5% क्या दिखा रहा है कि लॉस हुआ है, तो यहाँ पे लॉस जो सी ऑप्शन है हमारा, लॉस ऑफ 3.5%, यही आंसर होगा। तो आपको इसका सॉल्यूशन कैसा लगा वो बताइएगा। और हाँ, अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि शर्ट का मार्क प्राइस हमें हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1200, और कह रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 5% का देता है, फिर 15% का देता है। तो पूछ रहा है कि बाई हाउ मेनी रुपीज़ सेलिंग प्राइस लेस देन मार्क प्राइस, डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो 12% उसका मार्क प्राइस है। अब देखिए 5% का सक्सेसिव दे देता है, तो 5% का दे देगा तो कितना बचेगा, 95% बचेगा पहला सक्सेसिव के बाद, ये बचेगा रेट। और इस पर भी अगेन 15% देता, तो 15% का डिस्काउंट दे देगा तो कितना बचा, 85%, 85/100%, ये 100 लिख रहा हूँ क्योंकि परसेंट है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा यहाँ पे CP, कॉस्ट प्राइस। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 से काटेंगे तो 19/20 हो जाएगा, इसे करेंगे तो 17 यहाँ पे 20 हो जाएगा, 17/20। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे दोनों जीरो कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 3 12, और ये 17 है, तो 7 3 51 और गुणे 19, 51 × 19 की वैल्यू हमारे सामने जो आएगी 969 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस दिया हुआ है 1200, इसको जब 1200 को इससे माइनस करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ए है, 231 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है, बट ये आपको वैसे नहीं करना है, SS- वो हीरोइंस फार्मूला है। यहाँ पे देखिए 70 है, 56 है, 42 है। आप देखेंगे सारे 14 से डिवाइड होंगे, आप 14 को बाहर रखिए, 14×5 = 70, 14×4 = 56, 14×3। अब आप ये देखेंगे 5 4 3, ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट मतलब ये सब मिलके एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा तो ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। 3 की वैल्यू क्या है, 42, इसकी 56, इसकी 70। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, 56 × 42। सीधा डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 21 आ जाएगा, 21 × 56 अगर करेंगे 1176 आंसर, जो कि यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग अ सेल
50% जो गुड्स हैं वो सोल्ड करते हैं 45% के प्रॉफिट पे, और जो 30% है रिमेनिंग का वो 27% प्रॉफिट पे, लेकिन जो बचे हुए हैं वो लॉस ऑफ 43%। ठीक है, तो x% आप ओवरऑल प्रॉफिट निकालना, वही एक्स की वैल्यू हमसे पूछी गई। तो 50% जो गुड्स हैं वो सोल्ड होते हैं 45, तो 50% को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 जो गुड्स हैं वो कितने पर, 45% प्रॉफिट पे, फिर प्लस होगा जो 30% ऑफ रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना बचा है, आधा ही बचा है, 50% तो हो गया। तो 50% का रिमेनिंग का 30%, यानी रिमेनिंग का 30%, तो 30/100 ये होता है कितने पर, 27%। माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग, तो 1/2 का हाफ का 30% ये होगा, तो अब कितना बचा, 70%। उस पर क्या है, 43%, और लॉस है इसीलिए। अब ये सारे परसेंटेज हैं। ठीक है, अब इन्हीं को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अभी आप लिख तो लेंगे, इसे सॉल्व जल्दी से जल्दी कैसे करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, इसे 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे कटेगा। आप देखेंगे सब में यहाँ पे नीचे 20 है, तो इसको भी 20 क्यों ना कर लिया जाए, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे पहला कितना आएगा, 450, प्लस इसका करेंगे तो 27×3 = 81 हो जाएगा। और इसका अगर आप देखेंगे 7 को 43 से करेंगे तो 301, और डिवाइड में 20 आ जाएगा। ये पूरा हो जाएगा परसेंटेज में। अब आप इसे ऐड करेंगे तो हमारा सामने बच जाएगा 230/20, 230/20 परसेंटेज। 0 से 0 कटेगा, और यहाँ पे 2 से ऐड करेंगे तो 11.5% बच जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा है। हमसे कह रहा है कि एक ग्रुप है 30 बच्चे का, 30 स्टूडेंट का, जिसका एवरेज 70 मार्क्स है, और अनदर ग्रुप है 20 बच्चों का जिसका एवरेज 80 मार्क्स है। तो परसेंटेज बताना है, तो दोनों को एक साथ परसेंटेज बताना है। ठीक है, दोनों का एक साथ परसेंटेज हमें यहाँ पे बताना है। तो उसके लिए देखिए, मान लीजिए 30 बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, इनका एवरेज कैसे निकालता है, बट अपॉन 30 करके कितना है, 70। अगले जो 20 बच्चे हैं उनका एवरेज अपॉन 20 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ, नीचे नंबर लिखते हैं, ऊपर उनका एवरेज, ऊपर सम अपॉन कितने बच्चे हैं, इसका सम दिया हुआ है 80। आप जब इसको इस साइड ले जाएंगे तो 7 से 2100 हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 16, 8 दूनी 1600। अब यही पूछा है कि 30 बच्चे प्लस 20 बच्चों के नंबर, बट टोटल बच्चे कितना हो गया, 50। तो ये कितना, 2100 प्लस 1600, 2100 प्लस 1600 हो जाएगा 3700 अपॉन 50। डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएगा 74 हमारा, जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वैसे तो ये एक आप कर सकते हैं, सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, एक बार इंक्रीज़ हो रहा है एक बार डिक्रीज, लेकिन इसको बहुत ही आसान सी वैल्यू दी हुई है, इसलिए हम लोग इसे बेसिक मेथड से, आप देखिए क्वेश्चन आसान हो, बेसिक करिए। 100 मानिए 15% की वृद्धि हुई, 115 हो गए, 15%, 100 का 15% 15 होगा, तो 100, उसके बाद 8% की छूट दी गई, इसका 8% हटा दीजिए, तो -8% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 115 का अगर आप लोग 8% जल्दी से निकालें 8/100, तो ये दोस्तों इधर आ जाएगा, 15×8 = 20, 120, और एक 9.2, 115 में से 9.2 घटा दीजिए, कितना बचेगा 5.8, तो 105.8। अब ये 100 से कितना आप देखेंगे, अगेन 5.8%, तो क्या वृद्धि हुई है, तो वही पूछा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 5.8% की वृद्धि। यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।